नमस्कार दोस्तों। आज हम पढ़ने वाले हैं सर्वनाम के बारे में। सर्वनाम सर्वनाम क्या है, सर्वनाम किसे कहते हैं और सर्वनाम के भेद कौन कौन से हैं, उसको किस प्रकार से याद रखा जा सकता है, उसके बारे में हम जानने का प्रयास है वो करेंगे। तो सर्वप्रथम हम आते हैं सर्वनाम की परिभाषा। सर्वनाम की परिभाषा के बारे में अगर हम जानना चाहें तो सर्वनाम को किस प्रकार से लिखते हैं। सर्वनाम से पहले हमने एक टॉपिक पढ़ा था संज्ञा, यानी संज्ञा किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, गुण, धर्म, भाव आदि के नाम को ही हम क्या कहते हैं, संज्ञा। अब उस भाव के नाम को नाम यानी उसके नाम को हम संज्ञा कहते हैं, लेकिन अब उसके नाम की जगह अगर किसी प्रकार के अन्य शब्दों का प्रयोग किया जाता है तो वो क्या कहलाते हैं, सर्वनाम कहलाते हैं। तो हम उसकी परिभाषा को लिखते कैसे हैं, देखें। परिभाषा में जैसे हम क्या लिखेंगे, वे शब्द, परिभाषा में हम लिखेंगे वे शब्द जो संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होते हैं, या फिर हम उसको ऐसे भी लिख सकते हैं, होते हैं या प्रयोग किए जाते हैं, या संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं उसे सर्वनाम कहते हैं। तो जैसे सर्वनाम यह है, यह, वह, वे, कोई, कुछ, कौन, क्या, जो, सो, आप, खुद, स्वयं इत्यादि, यानी ये सारे के सारे शब्द हैं वो क्या कहलाते हैं, सर्वनाम शब्द कहलाते हैं। अगर हम सर्वनाम के भेद के बारे में जानना चाहें तो सर्वनाम के भेद हैं वो कितने होते हैं, सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। सर्वनाम के भेद कितने होते हैं, 6। कौन कौन से होते हैं, इसको हम एक सूत्र के रूप में लिखने का प्रयास करते हैं। 6 भेद हैं, उसका सूत्र क्या होगा, पुनि, अनि, प्रश्नि, पुनि, अनि, प्रश्नि। इससे हम निकालते हैं 6 जो भेद हैं इसके। इसका मतलब 1 नंबर पर आता है पुरुषवाचक सर्वनाम, और इसमें 2 नंबर पर आता है निश्चयवाचक सर्वनाम, और तीसरा आता है अनिश्चय
वाचक सर्वनाम। और इसके बाद आता है प्रश्नवाचक सर्वनाम। प्रश्नवाचक सर्वनाम। उसके बाद आता है संबंधवाचक और उसके बाद आता है निजवाचक सर्वनाम। ये इस प्रकार से इसके 6 भेद हो गए। और इसको याद करने का एक सुंदर तरीका यही है कि पुनि अनि प्रनि प्रश्नि, पुनि अनि प्रश्नि। अब अगर हम थोड़ा और आगे बढ़ें तो पुरुषवाचक सर्वनाम। सर्वप्रथम आता है पुरुषवाचक सर्वनाम। अब पुरुषवाचक सर्वनाम है वो किसे कहते हैं? पुरुषवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं? बोलने वाला, सुनने वाला या किसी अन्य के लिए किया जाने वाला कथन पुरुष हेतु जिन सर्वनामों का प्रयोग होता है उन्हें हम पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। अगर सीधे बोलने वाला इसे हम क्या कहते हैं? वक्ता। क्या कहते हैं? वक्ता। सुनने वाला इसे क्या कहते हैं? श्रोता। सुनने वाला श्रोता। या किसी अन्य के लिए या अन्य के लिए जो शब्द प्रयोग किए जाते हैं, जो शब्द प्रयुक्त होते हैं उसे पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। उसे हम पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। अब पुरुषवाचक को भी हम 3 भागों में बांट सकते हैं। पुरुषवाचक के भी कितने भेद हैं? 3। पुरुषवाचक सर्वनाम के भी क्या होते हैं? भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? 3 भेद होते हैं। 3 कौन कौन से हैं इसमें? एक तो आता है उत्तम पुरुष, एक तो है उत्तम पुरुष, दूसरा है मध्य पुरुष और तीसरा है अन्य पुरुष। अब इस 3 वेदों को हम जैसे ऊपर पहले तो हम पढ़ चुके हैं। बोलने वाला है वो क्या होता है? या लिखने वाला उत्तम पुरुष सर्वनाम होता है। यानी इसको हम सही सीधे सीधे शब्दों में लिखें तो बोलने वाला जिसे हम बोलते हैं वक्ता और लिखने वाला इसे क्या कहते हैं? लेखक। ये सारे के सारे किस में आते हैं? इस प्रकार के जो पुरुष होते हैं वो हमेशा उत्तम में आते हैं। और दो के कौन कौन से होते हैं? जैसे मैं, मेरी, मेरा, मुझे, हम, हमारा, हमारी या
हमको। यानी इस प्रकार के शब्दों को जो प्रयोग करता है वो क्या क्या कहलाता है? उत्तम पुरुष। उसे क्या कहा जाता है? उत्तम पुरुष कहा जाता है। अब अगर हम इसके आगे चलें तो मध्य पुरुष। मध्य पुरुष में कौन से आते हैं? मध्य पुरुष में कौन से आते हैं? मध्य पुरुष में आते हैं वक्ता या लेखक को सुनने वाला। इसको क्या बोलेंगे? वक्ता को, वक्ता या लेखक को सुनने वाला क्या कहलाता है? श्रोता। जिसे हम क्या कहते हैं? श्रोता। वो श्रोता शब्द हैं वो किस में आते हैं? जैसे तुम, तेरा, तेरी, तुम्हारा, तुम्हें, तुझे, आप, आपकी, आपका, अपना, आपको, अपने इत्यादि जो शब्द हैं वो सारे के सारे किस में आते हैं? मध्य पुरुष में आते हैं। और अन्य में हम क्या कहेंगे? अन्य के बारे में लिखते हैं तो सर्वनामों का प्रयोग वक्ता या लेखक, वक्ता या श्रोता को छोड़ करके अन्य के लिए जिसका प्रयोग किया जाता है, यानी वक्ता और श्रोता को। अब यहाँ लिखेंगे तो क्या लिखेंगे? वक्ता व श्रोता को छोड़कर अन्य के लिए प्रयुक्त शब्द क्या कहलाते हैं? अन्य पुरुष कहलाता है। छोड़ करके अन्य के लिए प्रयुक्त शब्द क्या कहलाते हैं? अन्य पुरुष छोड़कर अन्य पुरुष कहलाता है। यानी उसे हम क्या कहते हैं? अन्य पुरुष कहते हैं। जैसे वह, यह, वे, ये, उसका, उसकी, इसे, उसे, इन्हें, उन्हें, उनका, उनकी, उनको, उसको इत्यादि। यानी इन शब्दों को अन्य पुरुष कहते हैं। अब अगर हम कोई चीज़ देखना चाहें, उदाहरण के रूप में देखें तो उदाहरण के रूप में हम 3 वाक्यों का प्रयोग करते हैं, 3 वाक्य लिखते हैं, उसके बारे में पढ़ते हैं। फिर मैं अपने स्कूल गया। मैं अपने स्कूल गया। इसके अंदर अगर हम बात करें तो मैं है वो क्या है? मैं। इसमें कौन सा आएगा? इसमें आएगा पुरुषवाचक है। पुरुषवाचक में भी कौन सा? उत्तम पुरुष। कौन सा है? इसमें आएगा उत्तम पुरुष। कौन सा आएगा इसमें?
उत्तम पुरुष, इसमें आएगा उत्तम पुरुष। अब इसके बाद तू बहुत अच्छा लिखती है, तू, यह लिखता हूँ, तू बहुत अच्छा लिखती है। तो अब इसके अंदर क्या है, इसके अंदर तू जो शब्द है वो क्या है, मध्य पुरुष। क्या है, मध्य पुरुष। और इसके अलावा वह रोते रोते सो गई, वह रोते रोते सो गई। अब ये वह ना, ये किसके लिए है, ये आया है अन्य पुरुष के लिए, अन्य पुरुष के लिए आया है। नमस्कार दोस्तों, बस जय हिंद, इतना ही। बाकी हम अगले वीडियो में करेंगे।